Hello dear students, how are all of you? For quite 2 weeks I was not able to make videos. Of course, time की थोड़ी सी shortage हो गई थी. But now onwards you will be getting almost regularly more of my videos on class 12 physics. ठीक है? जरा recap लेते हैं. 7th वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्या टॉपिक लिया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट निकाल दिया था. मैं सेम वीडियो में निकालना चाह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, बट मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा बिकॉज उसके साथ हमें जनरल पॉइंट ही चाहिए, राइट? तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हुए वीडियो नंबर 8 हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट को काफी बुक्स आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट भी बोलती है. We are going to understand on the perpendicular bisector line what will be the electric dipole, the electric field due to this dipole at a perpendicular bisector, right? Let us see how we are going to find and what we have got. पहली चीज जो हमारे पास दी हुई है, हमारे पास दिया हुआ है ये प्यारा सा खूबसूरत सा इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप लोगों को ध्यान है एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? और इस डाइपोल के अंदर हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं भाई इसका मिड पॉइंट, इसकी एक्सिस को. यहां से डिस्टेंस एक चार्ज का ए डिस्टेंस, दूसरे का भी ए डिस्टेंस. ठीक है? अब इस मिड पॉइंट से एक्सिस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से इक्वल होगा. क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इक्वेटोरियल, राइट? नाउ लेट अस सी, अगर मैं एक्सिस से एक डिस्टेंस x पे एक पॉइंट m ले लेते हैं. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज m. अगर मैं m पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण बनने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे m पॉइंट से दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर देते हैं. ये मैंने ज्वाइन कर दिया. ठीक है? यहाँ क्या हमारा टेस्ट चार्ज रखते ना यहाँ पे. तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं टेस्ट चार्ज कैसा होता है टेस्ट चार्ज? आ रही है मुझे, थोड़ी आवाज आई, जोर की बोलो. पॉजिटिव होता है. यस, तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज पे ये चार्ज नंबर सेकंड, इसको नंबर दे देते हैं चार्ज सेकंड, और ये चार्ज फर्स्ट. तो जो सेकंड चार्ज है भाई, ये सेकंड चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड. ठीक है? सेकंड है E2 बोल देते हैं इसको. ये रहा फर्स्ट चार्ज के कारण अट्रैक्शन रिपल्शन. जल्दी बोलो. अट्रैक्शन, दिस विल बी अट्रैक्शन. ये आ गया. अरे भैया सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड. फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को. टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव है, और क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है अट्रैक्शन इधर है. ठीक. अच्छा, अब देखो भाई, बड़ी सिंपल सीधी सी, बड़ी आसान सी. अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में रिजॉल्व करूं, यहां पर देखिए ये हमारा E2,
ये हमारा E1, ये E1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, पहले दो चीजें एंगल से रिलेटेड देख लेते हैं, दो चीजें एंगल से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहाँ एंगल मान लो थीटा, ये पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये एंगल Z Z Z, ठीक है। सो इट विल बी एंगल थीटा। ये एंगल भी हमारे पास थीटा है। तो भैया ये बताओ, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये रे ट्रांसवर्सल, ये रे ट्रांसवर्सल, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल? ये एंगल, ठीक है। क्या देखो, ये आई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेटिव डायरेक्ट के कारण ये एंगल थीटा करस्पॉन्ड, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालूं तो यहाँ क्या आएगा? E1 cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में किस साइड होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड, E1 sin, ठीक, सिंपल, वेरी इजी। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डाउनवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोगे, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो E1 cos थीटा। इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इससे परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा ना इसके डायरेक्शन में, इसके साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, तो दैट विल बी E1 sin, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो भैया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका इधर या इधर, ऑब्वियसली इधर एक्यूट एंगल से लेते हैं, तो इसी डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा, सेम डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा, और वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, क्यों जाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इधर जाएगा E2 sin थीटा, इधर गया ये E2 sin थीटा। बोलो ठीक है? फिगर ठीक दिख रहा है? यस, ठीक दिख रहा है, राइट। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। देखो एक बार वापस बताते हैं, हमने कहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज के कारण किधर होगा? अट्रैक्टिव होगा, टुवर्ड्स होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण वैसे भी आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव के कारण आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि हम पॉइंट M पे ले रहे हैं, तो पॉइंट M से एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, हमने ये रिजॉल्व कर लिया कि हमारा जो E1 है इसके कारण भी E1 cos थीटा इधर जा रहा है, E2 के कारण भी E2 cos थीटा इधर जा रहा है, E1 फील्ड के कारण वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, और E2 फील्ड के कारण वर्टिकल कंपोनेंट राइट। इतनी बात को जरा लिख लेते हैं, क्या हमने किया? हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज, ठीक है। रिजॉल्विंग इन horizontal and vertical components horizontal is E1 cos theta and vertical is E1 sin theta downwards, E1 sin theta downwards, ठीक, सिंपल। ऑल्सो
E2 electric field due to positive charge is away from it, और क्योंकि ये away from it है, right, इसका horizontal component is E2 cos theta and vertical component is E2 sin theta, और कहाँ होगा upwards, कहाँ होगा upwards, E2 sin theta is going to be upward direction। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये फिगर मिटा के मैं जरा E1 E2 की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये तो बात समझ में आ गई भैया, E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो माइनस हो गए और E1 cos थीटा E2 cos थीटा ऐड। साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब अगर E1 E2 दोनों इक्वल हो जाएं, अब अगर E1 E2 दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो देखते हैं, हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया था x, कहां से लिया था, सेंटर से। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों आइसोस्केलर ट्रायंगल हैं, दोनों डिस्टेंस r मान लेते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल होगा, लेट दिस डिस्टेंस बी r। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1, a q by r स्क्वायर। अरे भाई फर्स्ट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड k permittivity your constant multiplied with charge divided by square of the distance। बोलो ये तो E2 ही है, तो that is also equal to E2। दोनों को हम बोल देते हैं भैया E, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों को ले लेते हैं E, यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो गया, वर्टिकल कंपोनेंट तो गया। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इज गॉन, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net at equator, at an equatorial point will be how much, twice E cos theta। क्यों होगा twice E cos theta? अरे भाई E1 cos theta E2 cos theta दोनों इक्वल हैं। अरे नहीं मानते, चलो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया भाई E1 cos theta प्लस E2 cos theta। अब E1 E2 दोनों इक्वल है ना बाबा, ओह ये आ जाता है twice E cos theta। सिंपल। अब काम क्या बचा, अब तो काम सिर्फ इतना सा बचा है भैया कि हम एक तो E की वैल्यू पहले रख देते हैं। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है, KQ by R स्क्वायर। तो E इक्वेटोरियल, E एट इक्वेटोरियल पॉइंट, E एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या बनेगा, ट्वाइस KQ by R स्क्वायर cos। काम पूरा नहीं हुआ अभी, काम पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि R तो वेरी करता रहेगा, R तो हमें नहीं मालूम, हमें ये R तो मालूम ही नहीं है, थीटा भी वेरी करता रहेगा। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट M को ऊपर ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, नीचे और नीचे ले आऊंगा, तो ये पॉइंट जैसे जैसे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मूव करेगा, थीटा भी वेरी करेगा, R भी वेरी करेगा। तो हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए,
हम सिर्फ वेरी करना चाहते हैं डिस्टेंस x, हम सिर्फ वेरी करना चाहते हैं डिस्टेंस x, ठीक है। एक वेरिएबल रहना चाहिए कि इस एक वेरिएबल के टर्म्स में हमें सारा काम मिल जाए। तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ इस राइट ट्राइंगल में ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल सही समझ गया। हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं r स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है गिवन डाइपोल के लिए, r को तो हम रिप्लेस कर। अब थीटा का भी बंदोबस्त करना। तो थीटा के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे है क्या, cos थीटा है। और cos थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस a कांस्टेंट है, r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो cos थीटा की वैल्यू बेस है a, हाइपोटेनियस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, क्या आएगा, ट्वाइस a क्यूब अपॉन r स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। cos थीटा क्या है, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पावर में इसकी 1/2 लगा रहा हूँ, स्क्वायर पावर में इसके 1/2 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बस एक ही छोटा सा मैनिपुलेशन करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस a, 2 अटैच कर दिया a के साथ, इनटू q इनटू k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3। अरे भैया ये पावर 1 ये पावर 1/2 ऐड करके 3/2 आ गई, ठीक राइट। अब ये बोलो ये क्या है, ट्वाइस a इनटू q क्या था, डाइपोल मोमेंट भी था। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के, ये क्या बना, p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। के p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। के p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक। पॉज करके नोट मारो, जल्दी पॉज करके नोट मारो, फिर इसका स्पेशल केस देखते हैं। पॉज करके नोट मारो, फिर इसका स्पेशल केस देखते हैं। Electric field due to dipole at an equatorial point Kp upon x square plus a square raised to the power 3/2. Electric field at equatorial point is Kp upon x square plus a square raised to the power 3/2. दिमाग में एक साथ बैठा दो, दिमाग में एक साथ न्यूमेरिकल फॉर्मूला डाल दो भैया, फीड कर दो, मटा दे, मटा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला हमने जो निकाला, वो फॉर्मूला क्या निकाला, वो फॉर्मूला हमने बहुत बढ़िया निकाला। वो फॉर्मूला हमने निकाला E इक्वेटोरियल इज Kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3। अब देखो भैया क्या होता है प्रैक्टिकली, क्या होता है प्रैक्टिकली डाइपोल कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या बोला था हमने, मॉलिक्यूल्स में। डाइपोल एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स में। अब मॉलिक्यूल्स में भैया ये तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में A is very less than X, A is very less than X।
यानी कि अगर मैं ए को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है KB/X3। ठीक है, तो दूसरी बात ध्यान से देखो। एक्सियल पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था डाइपोल के डायरेक्शन। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डाइपोल, राइट। तो ये बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह से डाल लो, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट है इट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट इज पैरेलल और इन डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आसान बातें हैं। इन सिंपल आसान बातों को सिंपल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल आसान वे में अगर आप दिमाग में बैठाते रहेंगे तो फिजिक्स बहुत सिंपल और आसान रहेगी, राइट। सो कीप ऑन स्टडिंग। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है स्कूलों की, बाकी भी, और आप लोग वीडियोस वॉच करते रहें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहें। बी रेगुलर इन योर स्टडीज। ऑल द वेरी बेस्ट।